दोस्तों, पैसों का सारा खेल माइंडसेट का है। चाहे कम पैसा हो, ज्यादा पैसा हो या बहुत ज्यादा पैसे की बात हो, सारा खेल यहाँ पे माइंडसेट का ही है। मनी इज ए माइंड गेम। तो यहाँ पे सही माइंडसेट होना, पॉजिटिव मनी माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पॉजिटिव मनी माइंडसेट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पैसे को किस तरह से देखते हैं, पैसों की आपकी नजर में क्या वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो पैसों की जो असल वैल्यू है, जो राइट वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, वो नहीं पहचान पाते हैं और पैसों को उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से उन्हें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि अगर उनके पास 100 रुपए है तो वो 100 रुपए के बराबर है, और जैसे ही उन्हें कोई 100 रुपए की चीज पसंद आ जाती है मार्केट में तो उसे वो उस 100 रुपए को देकर खरीद लेते हैं। और यहाँ पे वो यही समझते हैं कि उन्होंने कीमत सिर्फ 100 रुपया ही चुकाया है। बट वास्तव में असली कहानी कुछ और होती है और पैसे की जो सही वैल्यू है, जो असल वैल्यू है, वो कुछ और ही होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिए और समझिए कि वास्तव में पैसों की जो असल कीमत है वो क्या है। तो दोस्तों, पैसों की असली कीमत आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तरीका है, आप अपने बचत के पैसे को अपनी कुल आमदनी से तुलना करके आप यहाँ पे पैसे की असली कीमत को समझ सकते हैं। ये है पहला तरीका कि आप जो सेविंग करते हैं उस सेविंग के पैसे को अपनी टोटल इनकम से तुलना करके देखें कि यहाँ पे क्या अनुपात निकल के आ रहा है। और दूसरा तरीका है कि आप अपनी जो कमाई है, आपके पास जो पैसा है, उसे आप समय के हिसाब से तुलना करें और ये देखें कि वो पैसा कमाने के लिए आपको वास्तव में कितना समय, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले तरीके की बात करें कि कैसे आप अपने सेविंग के पैसे को अपनी टोटल आमदनी से तुलना करके देख सकते हैं कि पैसे की असल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हर महीने 20,000 रुपए कमा रहे हैं और 20,000 कमाने के बाद से आप यहाँ पे हर महीने 20% सेविंग कर रहे हैं, यानी कि 20,000 में से आप सिर्फ 4,000 रुपए हर महीने बचत कर पा रहे हैं। यानी कि 4,000 रुपए बचाने के लिए आपको यहाँ पे 20,000 रुपए कमाने पड़ रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपया बचाने के लिए आपको 5 रुपए कमाने पड़ रहे हैं। इसी तरह से आपके पास अगर 100 रुपए है तो उस 100 रुपए को बचाने के लिए आपको 500 रुपए कमाने पड़ते हैं अगर आप 20% से सेविंग करते हैं हर महीने तो। और वहीं पे अगर आप हर महीने सिर्फ 10% सेविंग करते हैं तो ऐसे केस में 10% सेविंग का मतलब ये है कि आपको 1 रुपए की बचत करने के लिए 10 रुपए कमाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से 100 रुपए की बचत करने के लिए आपको 1,000 रुपए कमाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपए की जो असली कीमत निकल के आ रही है 10% सेविंग के हिसाब से 1,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपके पास 100 रुपए है और आप सिर्फ 10% बचत करते हैं हर महीने तो उस 100 रुपए की असली कीमत है 1,000 रुपए, क्योंकि उस 100 रुपए को बचाने के लिए आपको 1,000 रुपए कमाने पड़ेंगे अगर आपकी सेविंग रेट है 10%। और पैसे जैसे हमने पहले कहा कि अगर आपकी सेविंग रेट है 20% तो उस केस में आपको 100 रुपए बचाने के लिए कमाने पड़ेंगे 500 रुपए। और 20% अगर आपकी सेविंग रेट है तो उस केस में कहा जा सकता है कि आपके लिए जो 100 रुपए की असली कीमत है वो है 500 रुपए। जी हाँ, अगर आप इस तरह से सोचना शुरू कर दें और इस तरह से पैसों को देखना शुरू कर दें तो आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से बदल जाएगा और आप अपने पैसे को कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाएंगे और आप अपने पैसे को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना शुरू कर देंगे। और जब आप अपने पैसे को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना शुरू करेंगे और जब आप ये देखेंगे कि आपको इस 100 रुपए को बचाने के लिए 1,000 रुपए कमाना पड़ता है तो आप ये भी देखेंगे कि इस 100 रुपए को आप ऐसी जगह पे खर्च करें जहां पर आपको 1,000 रुपए की वैल्यू मिले। और इस तरह से जब आप अपने पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे तो सच कह रहा हूं कि आपकी जो पूरी फाइनेंशियल लाइफ है वो बदल जाएगी। आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेविंग ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे और आप ये भी समझ पाएंगे कि पैसों की असली कीमत क्या है। तो आई होप कि हमारा जो पॉइंट है वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में अगर आपके पास 100 रुपए आज जेब में है तो वो असल में 100 रुपया नहीं है, वो आप अपनी सेविंग की रेट की तुलना कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम के साथ में कंपेयर करके कि अगर आप यहाँ पे हर महीने 10% सेविंग करते हैं तो इस केस में आपके जेब में जो 100 रुपए है उसकी असली कीमत है 1,000 रुपए, क्योंकि उस 100 रुपए को बचाने के लिए आपको 1,000 रुपए कमाने पड़ते हैं। तो आई होप इस तरह से आप जो भी आपकी इनकम है उसकी तुलना आप कर सकते हैं कि आप कितने सेविंग करते हैं और उस हिसाब से आपके लिए पैसों की क्या कीमत निकल के आ रही है। और आगे आप जब भी उस पैसे को खर्च करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि दरअसल आप सिर्फ 100 रुपया या 500 रुपया, 1,000 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि आप यहाँ पे इसका 10 गुना, 5 गुना या इससे ज्यादा गुना आप खर्च कर रहे हो। यानी कि आप खर्च तो 1,000 रुपए ही कर रहे हैं बट वास्तव में आप ये 10,000 से ज्यादा का खर्च कर रहे हैं अगर आपकी इनकम यहाँ पे 10% से आप बचत करते हैं तो ये होती है पैसों की असली कीमत जो आपको समझना होगा। अब अगर बात करें पैसों की असल कीमत समझने के दूसरे तरीके के बारे में, जो है कि आप अपने पैसों को कमाने के लिए कितना समय लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे खुद से कैलकुलेट करके चेक करना होगा
कि आपको जो आपके पास पैसे हैं उसे कमाने के लिए आपने कितना समय लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी है यहाँ पे 30,000 रुपए और आप यहाँ पे 1,000 रुपए आपकी जेब में है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए उस 1,000 की असली कीमत है पूरा एक दिन आपको पूरा अपना घसना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके वो 1,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो इस 1,000 रुपए को आप किसी ऐसी जगह पे 1 सेकंड में खर्च ना करें कि आपका जो एक पूरा दिन उस 1,000 खर्च करने के बाद से खत्म हो जाएगा। तो आप खर्च करते समय ये सोचें कि ये जो 1,000 रुपए है वो मेरे पूरे एक दिन के बराबर है, तो इसे मैं ऐसी जगह पे खर्च करूं जहां पे मुझे इस तरह की जो वैल्यू है वो मिल सके, तभी मैं पैसे की जो असल कीमत है वो समझ पाऊंगा। और इस तरह से पैसों की असल कीमत समझते हुए मैं खर्च करना शुरू करूंगा तो जरूर मेरी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बदल जाएगी। तो ये है दूसरा पॉइंट कि आप अपने पैसों को जो कमाने के लिए समय लगाते हैं उससे कंपेयर करके देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी है 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए यानी कि पूरी मंथली सैलरी है, पूरे 30 दिन आप यहाँ पे जाते हैं अपने ऑफिस में अपने काम पे, तो फिर आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। तो इस तरह से डेली का आपकी जो इनकम है वो है 500 रुपए, यानी कि 24 घंटे की कीमत है आपके लिए 500 रुपए। तो अगर आप 500 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप ऐसा समझिए कि आप पूरा अपना जो 24 घंटे जो आप कमाने के लिए उस 500 रुपए कमाने के लिए आपने लगाया है वो आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे काम करते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि आप यहाँ पे 10 घंटे या 12 घंटे ही ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि 12 घंटे काम करने के बाद से आप दूसरा कोई काम तो करते नहीं है, सारा काम अनप्रोडक्टिव होता है। आप सिर्फ ऑफिस से या फिर किसी एक जगह से ही जॉब में जाते हैं तो वहां से कमा के लाते हैं। तो यहाँ पे 24 घंटे ही मान के चलिए और ये समझिए कि आपने वो 500 रुपए कमाने के लिए आपको 24 घंटे लगाने पड़ते हैं। तो उस 500 रुपए को बहुत ही सोच समझ कर सही जगह पे खर्च करूं जहां से उसकी पूरी वैल्यू मिल सके। तो ये है पैसे की असल कीमत समझने का दूसरा तरीका कि आप अपने पैसों को, उस पैसे को कमाने के लिए आपको कितना समय कितना एफर्ट लगाना पड़ता है उसे कंपेयर करके जरूर देखें, तभी आप पैसे की असल कीमत समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन दोनों तरीकों को यूज करके आप पैसे की असल कीमत पहचानना शुरू कर देंगे। और जब आप पैसे की असल कीमत पहचानना शुरू करेंगे तभी आपका जो मनी माइंडसेट है वो पॉजिटिव मनी माइंडसेट की तरफ बढ़ेगा और आप पैसों को ठीक ढंग से संभालना शुरू करेंगे, क्योंकि आप तब समझ पाएंगे कि आपके पास चाहे 10 रुपए हो, वो 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, उसकी असल कीमत कहीं उससे कई गुना ज्यादा है। और तब आप उस पैसे को ऐसी जगह पे ही खर्च करेंगे जहां पे आपको प्रॉपर वैल्यू, पूरी वैल्यू मिल सके। आप अपने पैसे को यही कहीं नहीं उड़ाएंगे। तो ये है असल कीमत समझने का फायदा। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आप पैसे की असल कीमत जरूर समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।